राधे राधे। मैं आचार्य राजीव शर्मा आपका अपने इस ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। राधे राधे। मैं ज्योतिष आचार्य राखी शर्मा अपने इस आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए। आपकी वीडियो के राइट साइड में जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे जल्दी से दबाइए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। पूरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिए। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया है, आज हम सर्वपित्र अमावस्या के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो अश्विन मास की अमावस्या तिथि होती है इसे हम सर्वपित्र अमावस्या के रूप में जानते हैं। और अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो इस दिन सारे जो श्राद्ध हैं वो समाप्ति का दिन होता है। आज के दिन मतलब सारे श्राद्ध जो है वो समाप्त हो जाते हैं। तो देखिए, ब्रह्म पुराण में एक चीज तो ये बताई गई है कि जिन भी मतलब जातकों को अपने पितरों की तिथि याद नहीं रहती है या उन्हें तिथि का पता नहीं होता है तो उन्हें आज के दिन अपने सर्व पितरों के निमित्त जो है श्राद्ध करना चाहिए। और दूसरा, ब्रह्म पुराण में ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति पूरे श्राद्धों में अपने पितरों के निमित्त कुछ भी नहीं कर पाते हैं, अगर वो आज के दिन ही मतलब सर्वपित्र अमावस्या के दिन ही कुछ उपाय कर लेते हैं तो उनको पूरे श्राद्धों का और उनके पूरे पितरों का आशीर्वाद उनको मिल जाता है। तो इस बार जो ये अमावस्या तिथि है, सर्वपित्र अमावस्या है, ये 17 सितंबर को पड़ रही है जो कि गुरुवार का दिन है और ये 4 बजे तक अमावस्या रहेगी। इसलिए आज जो हम आपको सारे उपाय बताएंगे ये आप 4 बजे से पहले पहले कर लीजिए। वैसे तो देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि सर्वपित्र अमावस्या पे ये सारे ही उपाय करने चाहिए, लेकिन अगर इनमें से आपने कोई एक आध उपाय भी कर दिया तो आप यकीन मानिए कि आपको अपने पितरों का पूरा आशीर्वाद मिलेगा और पूरे साल भर आपका जो घर है वो धन धान्य से भरा रहेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अच्छा, हम अंत में एक चीज और बताएंगे आज पूरे ब्लॉग के एंड में कि जो लोग इन उपायों को भी नहीं कर सकते वो ऐसी क्या अचूक उपाय करें जो उनके सभी पितरों का उन्हें पूरा आशीर्वाद मिले। तो आज के ब्लॉग को पूरा जरूर देखिएगा। अगर हम बात करें अपने आज के पहले उपाय की तो जो अमावस्या का दिन होता है उस दिन हमको घर के अंदर भोजन बनाना चाहिए और जो ब्राह्मण देवता होते हैं उन्हें घर बुलाकर आमंत्रित कर उनको भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। इससे हमारे जो पितर होते हैं वो बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और हमें अपने पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। बात करें अगर हम आज के दूसरे उपाय की तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन जो भी कोई व्यक्ति अपने घर से जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए, गाय माता के लिए, कुत्तों के लिए और कौवों के लिए भोजन निकालता है तो इनके जो पितृ होते हैं वो पशु पक्षियों के रूप में, गाय माता के रूप में इनके तर्पण को स्वीकार करके और सारे जातकों को बहुत ही मतलब अच्छे परिणाम देते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो अगर आप और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आज के दिन इन बेजुबान जानवरों के लिए आप घर में से एक थाली, थोड़ा सा भोजन या जो भी आपसे संभव हो आप जरूर निकालिए। इससे भी आपको आपके पितरों का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। अगर हम बात करें तीसरे उपाय की तो भविष्य पुराण के हिसाब से जो बृहस्पतिवार होता है वो बड़ा शुभ माना जाता है पितरों के विसर्जन के लिए। पितृदेव जो होते हैं वीरवार को अगर उनका विसर्जन होता है तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वीरवार जो होता है हमारे विष्णु भगवान का होता है और विष्णु भगवान मोक्ष देने वाले देवता हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा जल लेना चाहिए, उसमें कच्चा दूध मिलाकर काले और सफेद तिल हमें डालकर पीपल देवता को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पीपल देवता के अंदर ही विष्णु भगवान का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। बात करें आज के चौथे उपाय की तो भविष्य पुराण में बताया गया है कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन जो घर के पुरुष होते हैं उनको सुबह नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर और तांबे के लोटे में एक जल लेना चाहिए और जल के अंदर उनको थोड़े काले तिल डालने चाहिए और सूर्य देवता को ओम पितृ देवता भ्यो नमः ये मंत्र बोल के जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन जल चढ़ाते वक्त आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जल के छींटे हैं वो आपके पैरों पर ना पड़े। इससे भी जो है वो आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप ये ध्यान रखिए कि जो अमावस्या के दिन साबुन का और तेल का प्रयोग वर्जित हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो आप ये काम मतलब तेल और साबुन का इस दिन प्रयोग ना करें और उसके बाद आप ये सूर्य देवता को जल चढ़ाएं और ये उपाय करें। अगर हम बात करें पांचवें उपाय की तो हमें शाम के समय अमावस्या वाले दिन एक सरसों के तेल का दिया लेना चाहिए और वो अपना पीपल देवता के पास जाकर हमें जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि पीपल देवता के अंदर हम आपको हर बार बता रहे हैं कि विष्णु जी का वास होता है और इससे हमारे जो पितर हैं बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमें धन दाने का आशीर्वाद भी देते हैं।
बात करें अगर हम छठे उपाय की, तो भविष्य पुराण में बताया गया है। देखिए, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने पहले भी हमारे श्राद्ध के ब्लॉग देखे होंगे तो वो तो जानते होंगे, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं कि भविष्य पुराण में एक चीज और बताई गई है कि सर्वपितृ अमावस्या पे या पूरे ही श्राद्धों में जो भी कोई व्यक्ति अपनी बहन बेटियों को, अपने भांजों को भोजन कराता है तो उससे भी उनके जो पितृ हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अगर आज के दिन आप कुछ भी संभव ना हो तो आप घर की बहन बेटियों को, भांजों को जरूर घर में बुलाकर उन्हें भोजन कराइए। इससे भी आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे और आपको सुख समृद्धि का, धन धान्य का जरूर वरदान देंगे। अगर हम बात करें 7वें उपाय की, तो पुरुषों को उस दिन नहा धोकर गीता का 13वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। उससे हमारे जो पितृ होते हैं बहुत जल्दी हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें धन धान्य का आशीर्वाद देते हैं और सुख समृद्धि हमारे घर के अंदर बनी रहती है। सर्वपितृ अमावस्या का अचूक और अंतिम उपाय बताने से पहले आपको मैं एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि इस बार ये बहुत काफी सालों के बाद ये संयोग हुआ है। नहीं तो श्राद्ध खत्म होते ही अगले दिन से नवरात्रि शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार जो नवरात्रि है वो 1 महीने देर बाद शुरू हो रही है। तो ये 1 महीना जो है वो इस बार अधिक मास है, या आप कह सकते हैं कि पुरुषोत्तम मास भी है। तो हम अपने आने वाले ब्लॉग्स में आपको ये बताएंगे कि पुरुषोत्तम मास में और अधिक मास में आपको क्या उपाय करने हैं, कौन सा दान पुण्य करना है, कैसे जप तप करने हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अश्विन मास में मल मास लगना या पुरुषोत्तम मास लगना और उसके 1 महीने बाद दुर्गा पूजा का संयोग आना, ये हमारे शास्त्रों के हिसाब से 165 साल बाद ये संयोग बना है। तो आप बिल्कुल भी आने वाले व्लॉग्स को मिस मत कीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है ये 4 साल में एक बार आता है और इन टाइम में पुरुषोत्तम मास में किया गया जब तब दान पुण्य का बहुत अधिक हमारे शास्त्रों में महत्व भी बताया गया है। अगर हम बात करें 8वें उपाय की और अंतिम उपाय की, तो जो श्राद्ध है, जो आखिरी हमारा श्राद्ध आता है, जो अमावस्या वाले दिन हम लोग मनाते हैं, हम अगर कुछ भी नहीं कर सकते, जो हमने आपको 7 उपाय बताए हैं, या हो सकता है आप बिजी हैं या आप पे समय नहीं है, आप उन 7 में से भी कुछ नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है कि आपने घर के अंदर 16 रोटी बनवानी है या 16 पूड़ियाँ बनवानी है। उसके ऊपर आपने थोड़ा गुड़ रखना है और हर पूड़ी या रोटी के ऊपर थोड़ा थोड़ा दही डालना है और उसके बाद आपने अपने पितरों का ध्यान कर कर उनसे उनका आशीर्वाद मांगना है और वो गाय माता को खिला देना है। इससे आप देखेंगे कि आपके घर में कितनी सुख और शांति आती है, धन धान्य आता है और पितरों का आपको बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद इन चीजों से मिलेगा। आशा करते हैं आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। आज कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, जल्दी से हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिए। आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रही आपको सबसे पहले। आप सब लक्ष्मीवान रहें, कीर्तिवान रहें, आप सबके घर धन धान्य से भरे रहें। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे और आचार्य जी को आज्ञा दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।